तो देखिए पहला क्वेश्चन है, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। पहला स्टेटमेंट है, दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो, तो ये सही है। नेक्स्ट है, लेटरल रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द मेन रूट आर एक्सोजिनस इन ओरिजिन, लेकिन जो लेटरल रूट्स होती हैं वो एंडोजिनस होती है ओरिजिन में, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, सी में बताया है कि रूटलेट्स आर दी अल्टीमेट रूट ब्रांचेस दैट बियर रूट हेयर फॉर एब्जॉर्प्शन, तो रूट हेयर का यही काम होता है, जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करे, तो सी भी सही है। और डी देखिए, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स आर बोर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन, तो ये भी सही है, तो आंसर है बी, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 देखिए, रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट मेरिस्टम फ्रॉम द फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल एंड इट्स आउटर सेल्स आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय न्यूअर वंस, तो ये सही है। नेक्स्ट है, द अफेक्ट ऑफ द सॉइल फ्रिक्शन डैमेजेस द आउटर सेल्स ऑफ रूट कैप विच आर पील्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय रूट मेरिस्टम, तो ये भी सही है। तो ए और बी यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही है, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन फिगर शोइंग डिफरेंट जोन्स ऑफ अ टिपिकल रूट। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है, पार्ट बी मेनली हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो पार्ट बी है इलोंगेशन, तो एब्जॉर्प्शन का काम तो मैच्योरेशन में होगा क्योंकि वहीं पर ही रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ए गलत है। नेक्स्ट है, क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन पार्ट बी, तो ये भी गलत है। सी देखिए, पार्ट ए इज मोस्ट सुटेबल फॉर एनाटॉमिकल स्टडीज ऑफ रूट, तो ए पार्ट है रूट ऑफ मैच्योरेशन, तो ये एनाटॉमिकल स्टडीज़ में काम आते हैं, तो करेक्ट आंसर है इसका सी। और डी में बताया है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन पार्ट सी, लेकिन पार्ट सी में डिफरेंशिएशन नहीं देखा जाता, बल्कि जो ए पार्ट है यहाँ पर डिफरेंशिएशन देखा जाएगा सेल्स का। नेक्स्ट है, एडिबल रूट्स आर फाउंड इन, तो जो स्वीट पोटैटो है इसमें एडवेंटिशियस रूट होंगी और वो स्टोरेज के लिए डिफरेंशिएट हो जाएंगी, तो खाना स्टोर करेंगे, तो ये एडिबल रूट्स में आएंगे, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। अब देखिए ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ये एडवेंटिशियस मॉडिफाइड है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, दैट इज इट इज़ अ मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट दैट स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ प्लांट दैट पोजेस स्टिल्ट रूट, तो जी मेज और राइजोफोरा मंगल इनमें स्टिल्ट रूट देखा जाता है, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, तो पहला देखिए टैप रूट सिस्टम होगा डाइकॉट में, फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट्स में होता है। सी बताया है फेसिक्यूलेटेड रूट्स और एग्जाम्पल इसका क्यूरकुमा, लेकिन क्यूरकुमा में नोड्यूलोज रूट प्रेजेंट होती है जिसमें जो टिप्स होते हैं वहाँ पर स्वेलिंग्स आ जाती है, सो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बियर मोनिलीफॉर्म रूट्स, सो एग्जाम्पल होगा इसका मोमोर्डी का, सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स, तो कॉलम 1 में गिवन है टाइप ऑफ फ्लैशी टैप रूट और कॉलम 2 में एग्जाम्पल्स, तो कॉनिकल होंगी डॉकस में, फ्यूजीफॉर्म रेफेनस और नेपीफॉर्म ब्रासिका में, और ट्यूबरस होती है मिराबिलिस जलापा में। सो देखिए ए का है सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ, सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो पहला दे रखा है एसिमिलेटरी रूट्स कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस आर प्रेजेंट इन टिनोस्पोरा एंड ट्रापा, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, हॉस्टोरिया ऑफ कस्क्यूटा में कनेक्शंस विद कॉमन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज ऑफ होस्ट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सी स्टेटमेंट है, रिप्रोडक्टिव रूट्स ऑफ आइपोमिया बटाटा हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और फोर्थ है, एपिफिटिक
रूट्स ऑफ वेंडा पोजेस वेल डेवलप्ड रूट कैप्स एंड रूट हेयर। लेकिन जो एपीफाइट रूट होती है वो हैंग करती है एयर के अंदर, तो उनमें ना ही रूट कैप्स प्रेजेंट होता है और ना ही रूट हेयर। तो करेक्ट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है, गिवन आर सम डिफरेंस बिटवीन एन अंडरग्राउंड स्टेम और अ रूट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ डिफरेंस। तो पहला स्टेटमेंट है, यानी पहला डिफरेंस है, अंडरग्राउंड स्टेम में बताया कि इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स, और रूट में बताया है कि इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड। तो ये डिफरेंस सही है, क्योंकि नोड्स और इंटर नोड सिर्फ स्टेम में देखा जाता है, ना कि रूट्स में। नेक्स्ट है, स्केल लीव्स आर प्रेजेंट एट द नोड्स एंड स्केल लीव्स आर एब्सेंट इन रूट्स। तो ये डिफरेंस भी सही है दोनों में। नेक्स्ट है, एक्सिलरी वर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ स्केल लीव्स, और रूट्स में बताया कि एक्सिलरी वर्ड्स आर प्रेजेंट एट द रूट टिप्स, सो इट इज़ रॉन्ग। सो जो थर्ड डिफरेंस है ये गलत हो जाएगा। फोर्थ है, ब्रांचेस अराइज एक्सोजिनसली, और रूट्स में ब्रांचेस अराइज एंडोजिनसली। रूट्स में एंडोजिनसली इसलिए होता है क्योंकि जो लेटरल रूट्स होती हैं वो पेरिसाइकिल से अराइज होंगी, तो ये डिफरेंस सही है। और जो फिफ्थ है, इसमें बताया कि फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर यूजुअली प्रेजेंट, तो जो अंडरग्राउंड स्टेम होगी उसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एब्सेंट होते हैं, और रूट्स में बता रखा है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर एब्सेंट। तो ये तो सही है रूट के बारे में, लेकिन ये डिफरेंस गलत है, तो ये डिफरेंस गलत हो गया फिफ्थ वाला। सिक्स्थ देखिए, अंडरग्राउंड स्टेम में बताया दीज यूजुअली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज, तो ये गलत है। और रूट्स में बताया है दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमेशा रूट स्टोरेज का काम नहीं करेगी, कभी कभी जब मॉडिफाइड हो जाती है तब बेशक काम कर जाए फूड स्टोरेज का। तो देखिए थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ ये डिफरेंस गलत है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है, अनब्रांच इरेक्ट सिलेंड्रिकल स्टाउट एक्सिस विद डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटर नोड्स एंड विद जॉइंटेड अपीयरेंस इज कॉल्ड एज। तो हम इसको बोलेंगे कम, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स पोजेस कम, तो इसका एग्जाम्पल है बैम्बू, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए वेजिटेटिव बर्ड्स, सो दीज बर्ड्स प्रोड्यूस लीफी शूट्स, फ्लोरल बर्ड्स रिप्रोडक्टिव बर्ड्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स, और एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं जो बर्ड्स डेवलप इन एक्साइल्स ऑफ द लीव्स, तो सी सही है। नेक्स्ट देखिए एसेसरी बर्ड्स, सो दीज आर एडिशनल बर्ड्स बॉर्न एट द लीफ बेस। तो देखिए ए का सेकेंड है, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। तो पहला स्टेटमेंट है रूट कैप्स आर प्रेजेंट इन क्रॉप रूट्स, तो ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट हेल्प इन गेटिंग द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, तो ये भी सही है। और थर्ड बता रखा है एडिबल पार्ट ऑफ जिंजर इज अंडरग्राउंड स्टेम, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट्स यूजुअली पोजेज अ वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, सो इट इज़ रॉन्ग। सो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों सही हैं, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है द स्टेम ट्यूबर्स आर द स्वॉलन एंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांचेस विच हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट, सो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट बता रखा है स्टेटमेंट 2 में सोलिनम ट्यूबरसम इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम ट्यूबर विच स्टोर इन्यूलिन एज द मेन रिजर्व फूड मटेरियल, लेकिन ये इन्यूलिन को स्टोर नहीं करते बल्कि स्टार्च को स्टोर करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम। तो देखिए कोलोकेशिया, क्रोकस एंड फ्रीसिया ये कॉम के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जो जिंगीबेर है ये कॉम का एग्जाम्पल नहीं है, तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है द आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर प्रेजेंट, सो दीज रिप्रेजेंट नोड्स।
नेक्स्ट है इन बोगेनविलिया वीक स्टेम अराइज अप अ सपोर्ट ऑफ क्लिंगिंग टू इट बाय द हेल्प ऑफ कर्ड थॉर्न सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज। तो इनको हम कहते हैं स्क्रैम्बलर्स। सो करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है इन ओपनशिया द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय। तो ये फाइलोक्लेड से होंगे। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है डैश आर द ग्रीन स्टेम ऑफ लिमिटेड ग्रोथ विच हैव टेकन ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स। तो ये क्लैडोड्स होते हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग टेबल समराइजेज द कंपैरिजन बिटवीन फाइलोक्लेड एंड क्लैडोड्स दैट इज क्लैडोफिल्स। तो इनमें कुछ ऐसे कंपैरिजन बताई गई है और इसमें पूछा गया है कि रॉन्ग डिफरेंस देखने हमको इसमें। तो पहला डिफरेंस है फाइलोक्लेड में बोथ मेन स्टेम एंड ब्रांचेस आर मॉडिफाइड टू फंक्शन लाइक लीव्स और क्लैडोड में बताया है कि ओनली ब्रांचेस आर मॉडिफाइड टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ लीव्स। सो ये सही है क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस होगी। फाइलोक्लेड में स्टेम और ब्रांचेस दोनों में, और जो क्लैडोड होती है इसमें सिर्फ ब्रांचेस फंक्शन करती है जैसे लीव करते हैं। नेक्स्ट है फाइलोक्लेड हैज़ लिमिटेड और डेफिनेट ग्रोथ और क्लैडोड में बताया है क्लैडोड हैज़ अनलिमिटेड और इनडेफिनेट ग्रोथ। लेकिन जो फाइलोक्लेड होंगे उनमें अनलिमिटेड ग्रोथ देखी जाती है और क्लैडोड में लिमिटेड ग्रोथ देखी जाती है। तो ये डिफरेंस गलत है। थर्ड देखिए क्लैडोड में बताया है इट इज़ यूजुअली वन इंटरनोड लॉन्ग और फाइलोक्लेड में इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो ये सही है। फोर्थ देखिए फाइलोक्लेड में ट्रू लीव्स आर कॉमनली कॉल्ड कैड्यूकस और जो क्लैडोड बताया है इसमें ट्रू लीव्स आर आइदर रिड्यूस टू स्केल्स और मॉडिफाइड टू स्पाइन्स। तो ये डिफरेंस भी सही है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल में फाइलोक्लेड में बताया है रस्कस और एस्पारगस और क्लैडोड में अपंशिया यूफोर्बिया एंड रॉयलिना। लेकिन देखिए इसके फाइलोक्लेड में एग्जाम्पल्स आएंगे ओपनशिया एंड यूफोर्बिया और जो क्लैडोड्स हैं इसके एग्जाम्पल आते हैं रस्कस एंड एस्पारगस। तो देखिए यहाँ पर सेकंड और फिफ्थ ये डिफरेंस गलत है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन फिगर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए इट पोजेस वन और मोर नोड्स। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे नोड्स देखे जा सकते हैं जहाँ पर ऐसे लीफ अराइज हो रहे हैं ना यहाँ पर। नेक्स्ट बता रखा है बी ऑप्शन इट ग्रोज एरियली फॉर सम डिस्टेंस एंड फाइनली टचेस द ग्राउंड। तो देखिए पहले तो ऊपर की तरफ इसने ग्रो किया फिर बाद में ये झुक गई और ग्राउंड को टच कर लिया। और सी बताया है इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रेगेरिया एंड जैस्मिनम। तो एग्जाम्पल्स बताएं इसके, ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो थॉर्न में डिफेंसिव मैकेनिज्म, फाइलोक्लेड में फोटोसिंथेसिस, रनर्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टिल्ट रूट मैकेनिकल सपोर्ट एंड हॉस्टोरिया एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए ए का है सेकंड, बी का फिफ्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड और ई का फोर्थ। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है डैश आर वन इंटरनोड लॉन्ग रनर यूजुअली फाउंड इन रोजेट प्लांट एट द ग्राउंड और वाटर लेवल। तो ये होंगे ऑफसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला गिवन है राइजोम, इसके एग्जांपल्स बता रखे हैं ड्रायोप्टेरिस, नेलुम्बो और कॉम में बता रखा है क्रोकस, अमॉर्फोफेलस। सकर के एग्जाम्पल हैं क्यूरकुमा और जिंगीबेर। बल्कि जो कुरक्यूमा है और जिंगीबेर ये आते हैं राइजोम्स में, तो ये गलत होगा, मिसमैच हो गया, तो करेक्ट आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है इन सम द लीव बेस में बिकम स्वॉलन एंड इज कॉल्ड एज। तो कुछ जो लेग्यूम्स होते हैं उनमें लीफ बेस स्वॉलन हो जाता है और उसको हम बोलते हैं पल्विनस। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ वेन्स इन द लीव्स। तो वेन्स का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं लीफ को, और
ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। तो ये तीनों वेन्स के फंक्शन है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है रेटिकुलेट वेनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट एंड एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन इज, सो इट इज कैलोफाइलम। नेक्स्ट है पैरेलल वेनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन। तो देखिए स्माइलेक्स, एलोकेशिया एंड कोलोकेशिया, तो ये सभी इसके एक्सेप्शन है, सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ वेनेशन इज प्रेजेंट इन बनाना। तो बनाना में पैरेलल वेनेशन देखी जाती है और पैरेलल में भी यूनिकोस्टेट। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर पी, क्यू, आर एंड एस। तो देखिए वेन्स दे रखी, पहले इसके बारे में बताया है अरेंजमेंट ऑफ प्रिंसिपल वेन्स एंड वेनलेट इन द लीफ लैमिना। और वेनेशन दो प्रकार के होंगे, पैरेलल और रेटिकुलेट, और पैरेलल में भी यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट, रेटिकुलेट में भी ऐसा ही होगा यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट। इसके फर्दर पार्ट्स हो गए मल्टीकोस्टेट के कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, और रेटिकुलेट में भी सेम। तो देखिए पी बताया है यूनिकोस्टेट में ओनली वन प्रिंसिपल वेन, तो इसमें आएंगे एग्जांपल्स बनाना एंड कैना। क्यू देखिए, क्यू है मल्टीकोस्टेट का पार्ट और डाइवर्जेंट में, तो इनमें आएंगे फैन पाम। और आर है रेटिकुलेट का यूनिकोस्टेट, तो इसके एग्जांपल्स हैं मैंगो एंड पीपल। और एस देखिए मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट में कॉन्वर्जेंट में, तो इसके एग्जांपल्स आएंगे स्माइलेक्स एंड जीजीफस। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है अ सिंपल लीफ कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द पिन्ना ऑफ द कंपाउंड लीफ ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, तो ये एक्सिलरी बर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है फाइनली डाइसेक्टेड लीफ मे बी एन अडेप्टेशन ऑफ, सो इट इज हाइड्रोफाइट्स। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है स्टडी द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी। तो देखिए पहले में है अल्टरनेट, सेकंड में ऑपोजिट एंड थर्ड में होल्ड, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है इन स्पाइरल फाइलोटैक्सी द नंबर ऑफ लीफ एट ईच नोड इज, तो इसमें एक नोड पे एक ही लीफ प्रेजेंट होगा, सो करेक्ट आंसर इसका ए। नेक्स्ट है इन डैश फाइलोटैक्सी अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन, तो ये फाइलोटैक्सी में देखा जाता है कि जो लीव्स है वो अपने एक दूसरे के ऑपोजिट प्रेजेंट है एक ही नोड पे, और इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ प्लांट पोजेसिंग लीफ टेंड्रिल, तो पी और ग्लोरी लिली इनमें लीफ टेंड्रिल्स देखे जाते हैं, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है डिफरेंट पार्ट ऑफ अ लीफ आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल विच हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग अप, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंड्रिल दैट इज सीन इन क्लीमैटिस, तो इसमें देखा जाता है बी टाइप का टेंड्रिल, और इस टाइप के जो टेंड्रिल्स होते हैं इनको कहा जाता है रैचेस और पेटियोल्यूल टेंड्रिल्स। नेक्स्ट है लीफ टिप टेंड्रिल्स आर प्रेजेंट इन, तो ये देखा जाएगा ग्लोरियोसा में। नेक्स्ट है स्पाइंस प्रेजेंट ऑन दी एरियोल्स ऑफ ओपनशिया रिप्रेजेंट, तो ये लीफ को रिप्रेजेंट करते हैं, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है द गिवन फिगर रिप्रेजेंट दी वीएस ऑफ द बल्ब ऑफ एलियम सिप्पा, आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए हमको यहाँ पर प्याज का फिगर दे रखा है, तो ए है यहाँ पर ट्यूनिक, बी फ्लैशी स्केल्स होंगे, और जो सी है ये टर्मिनल बर्ड, छोटी सी बर्ड है ना ये, सो करेक्ट आंसर इसका सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एडिबल स्वॉलन पोर्शन ऑफ एलियम सिप्पा, तो इसमें लीफ बेसिस होते हैं ये, सो करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट्स इन गार्लिक एंड अनियन आर एडिबल, तो इनमें जो फ्लैशी स्केल लीव्स होते हैं यही एडिबल होंगे, सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर, तो पहला गिवन है फाइलोक्लेड और इसका एग्जाम्पल है ओपनशिया। क्लेडोड में एग्जाम्पल बता रखा है रस्कस, और सी बता रखा है फाइलोड में
एस्पारगस, लेकिन एस्पारगस एग्जाम्पल है क्लेडोड का, तो ये मिसमैच हो गया यानी इनकरेक्ट पेयर है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है पार्किंसोनिया इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, तो ये फाइलोड का एग्जाम्पल है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू प्लांट एंड रिलेटिव प्लांट पार्ट मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज, तो हमें इनकरेक्ट बताना है। पहला गिवन है लेथायरस दैट इज स्वीट पोटैटो, इसमें फूड स्टोरेज का काम करेगा रूट, पोटैटो में स्टेम, अनियन में लीव्स और डैलिया में बता रखा है लीव्स। लेकिन जो डैलिया होता है इनमें एडवेंटिशियस रूट्स जो होंगे ये मॉडिफाइड हो जाते हैं और फूड का स्टोरेज करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है विच प्लांट पार्ट इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर इन पिंचर प्लांट, तो इसमें जो लीफ होगा ये मॉडिफाइड हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है अ स्मॉल रूटलेस aquatic herb in which a portion of leaf forms a tiny sac or bladder which trap water insect is, so it is Utricularia, so correct answer is का B। अगला क्वेश्चन है द गिवन फिगर शोज सम टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज देम, तो पहला है पेनिकल, सेकंड बता रखा है इनफ्लोरेसेंस ये होगा स्पाइक, और सी है अम्बेल और डी कॉरिम्ब, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है डैश इनफ्लोरेसेंस इज अ कॉम्पैक्ट स्पाइक लाइक इनफ्लोरेसेंस विद स्मॉल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, तो ये देखा जाएगा कैटकिन में। नेक्स्ट है इन फर्स्ट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर हैंस इज लिमिटेड इन द ग्रोथ एंड फ्लावर आर बॉर्न इन सेकेंड सक्सेशन, तो देखिए ये साइमोज में देखा जाता है कि जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर के अंदर, और इसमें बेसिपिटल ऑर्डर देखा जाएगा। बेसिपिटल ऑर्डर यानी कि जो यंगर होंगे वो नीचे की तरफ और जो ओल्डर फ्लावर्स है वो ऊपर की तरफ होते हैं, तो इनको बेसिपिटल ऑर्डर बोला जाता है। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस शोन इन द फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी, तो देखिए ए है रेसिमोज और बी है साइमोज, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स, सो पेडिसेल इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर, पेडंकल होता है इनफ्लोरेसेंस एक्सिस, ब्रैकेट सो दीज आर रिड्यूस्ड लीफ, जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं ना फ्लावर के, सेपल्स के भी जो नीचे होंगे उनको ही ब्रैकेट बोला जाता है। नेक्स्ट है पेटियोल, इट इज़ द स्टॉक ऑफ लीफ, तो देखिए ए का है सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है रेफर टू द गिवन फिगर शोइंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट फ्लोरल पार्ट ऑन द थैलेमस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो देखिए ए में बताया है जो फिगर गिवन है ये हाइपोगाइनस है, इसमें बी में पेरिगाइनस, सी में भी पेरिगाइनस है और डी में एपिगाइनस, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है इफ द गाइनोशियम इज प्रेजेंट एट द इन द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द थैलेमस देन द फ्लावर इज रेफर्ड टू एज, अब देखिए गाइनोशियम टॉप मोस्ट जगह पे प्रेजेंट है और सारे जो पार्ट्स है फ्लावर के वो ओवरी से नीचे की तरफ से आ रहे हैं, तो इसमें बोलेंगे हाइपोगाइनस कंडीशन है, लेकिन इसमें जो ओवरी होगी वो सुपीरियर होगी, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है रीड द गिवन स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है गाइनोशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन वाइल द अदर फ्लोरल पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट, यानी कि यहाँ पर जो ओवरी है वो सुपीरियर है। सेकंड पॉइंट है ओवरी इज सुपीरियर, ये देखो मैंने अभी बताया था आपको। थर्ड है एग्जाम्पल आर ब्रेसिका, हाइबिस्कस एंड ब्रिंजल, विच कंडीशन ऑफ फ्लावर इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द अबव स्टेटमेंट, तो इसमें हाइपोगाइनी देखी जाएगी। नेक्स्ट है ओवरी इज सेड टू बी हाफ इन्फीरियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, तो ये पेरिगाइनस में बोला जाता है कि ओवरी हाफ इन्फीरियर है। नेक्स्ट है इन डैश फ्लावर्स मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कम्प्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, तो ये एपिगाइनस में देखा जाएगा कि जब जो ओवरी है वो नीचे रह जाएगी और सारे जो फ्लोरल पार्ट्स है वो ओवरी के ऊपर, तो इसमें
ओवरी इन्फीरियर होगी, कम्प्लीटली इन्फीरियर। तो करेक्ट आंसर इसका सी, दैट इज एपिगाइनस। नेक्स्ट स्टेप, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन थैलेमस द flowers are described as hypogynous, perigynous and epigynous. Which of the following floral forms A to D represent the flower of rosa and prunus respectively? तो देखिए रोज़ा में तो बी टाइप देखा जाएगा और जो दूसरा बता रखा है हमको प्रोनस, इसमें सी वाला। सो करेक्ट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन ए बी सी एंड डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए पहला है ट्विस्टेड और बी है इम्ब्रिकेट, सी वेलवेट और डी वेक्सिलरी। सो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इन डैश एस्टिवेशन सेपल्स और पेटल इन अ होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। तो ये ट्विस्टेड में देखा जाता है कि जो सेपल्स या फिर पेटल्स हैं ये एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं और ओवरलैप नहीं कर रहे। तो इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट वेक्सिलरी एस्टिवेशन, सेलेक्ट द सुटेबल लेबल्स फॉर पी क्यू एंड आर। तो देखिए पी है स्टैंडर्ड, सबसे बड़ी वाली पेटल या फिर सेपल, और क्यू है एला, इसको हम बोलेंगे विंग, और आर है कैरिना, इसको हम कहते हैं कील। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए बी एंड सी इन द गिवन डायग्राम फॉर पेप्लिनेशियस कोरोला। तो देखिए ए है वेक्सिलम, बी विंग्स है और सी कील। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। पहला दे रखा है स्टेराइल स्टेमेन, इसको हम बोलते हैं स्टेमिनोड। नेक्स्ट है, स्टेमेंस अटैच टू पेटल्स, इसको कहा जाता है एपिपेटलस। सी बताया है स्टेमेंस अटैच टू पेरियांथ, और इसमें बताया कि इसको कहेंगे हम एपिसेपलस, लेकिन इसको हम कहते हैं एपिटेपलस। सो ये इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। और देखिए जो डी बताया है फ्री स्टेमेंस, इनको हम कहेंगे पॉलीएंड्रस। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। पहला गिवन है मोनो अडल्फस, एग्जाम्पल हाइबिस्कस। सेकेंड में बताया है डाई अडल्फस और इसका एग्जाम्पल बता रखा है कुकुरबिटा। लेकिन जो कुकुरबिट्स होते हैं उनमें सिन एंड्रस कंडीशन देखी जाएगी, जिसमें जो स्टेमेंस है वो फ्यूज्ड होते हैं अपने फिलामेंट से भी और एंथर से भी। सो ये इनकरेक्ट पेयर है, सो आंसर होगा इसका बी। पॉलीएडल्फस देखिए एग्जाम्पल बताया इसमें सिट्रस, और सिनजेनेशियस में हेलियंथस। सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है, सिनजेनेशियस कंडीशन ऑफ स्टेमन इज फाउंड इन फैमिली, तो ये एस्ट्रेसी फैमिली में देखा जाता है। नेक्स्ट है, मोनोथिकस कंडीशन ऑफ स्टेमन दैट इज प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल एंथर लोब इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, तो ये मालवेसी फैमिली का कैरेक्टर है। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन शोन इन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है मार्जिनल, बी देखिए बेसल, सी है एक्साइल और डी फ्री सेंट्रल और ई है पेराइटल। सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है, इन डैश प्लेसेंटेशन अ मोनोकार्पुलरी ओवरी बियर्स अ सिंगल लॉन्गिट्यूडिनल ovule along the junction of two fused margins, so it is marginal. Next है, which kind of placentation is represented by the given figure, तो ये एक्साइल का फिगर है, तो करेक्ट आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट अ टिपिकल प्लेसेंटेशन एज सीन इन हाइबिस्कस दैट इज चाइना रोज। तो चाइना रोज में एक्साइल प्लेसेंटेशन देखी जाती है, और जो ए है, ए डायग्राम जो गिवन है ये एक्साइल का ही है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए, क्योंकि बी है पेरिफेरल का दैट इज पेराइटल का, और सी है फ्री सेंट्रल और डी बेसल है। नेक्स्ट है, ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम इन, तो ये ब्रेसिका में देखा जाएगा। सो करेक्ट आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो देखिए मार्जिनल का एग्जाम्पल है पी,
पेराइटल में एग्जाम्पल्स आएंगे मस्टर्ड एंड एग्रीमोन। एक्साइल में हाइबिस्कस, टोमेटो एंड लेमन। फ्री सेंट्रल के एग्जाम्पल्स हैं डायंथस एंड प्राइमरोज। और बेसल में एग्जाम्पल आएंगे सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। सो करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि ए का है सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फिफ्थ एंड ई का फर्स्ट। नेक्स्ट है गिवन फिगर रिप्रेजेंट अ ड्रूप ऑफ मैंगो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। तो देखिए ए है एपिकार्प, बी मीजोकार्प है, सी एंडोकार्प और डी सीड है। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है मेज ग्रेन इज अ फ्रूट नोन एज, सो इट इज कैरियोप्सिस। सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल एंड पियर इज, तो इनमें जो थैलेमस पार्ट होगा वही एडिबल होता है। नेक्स्ट है एक फिगर दे रखा है और हमें इसमें बताना है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन फिगर। पहला दे रखा है इट रिप्रेजेंट द बैकेट फ्रूट ऑफ लाइकोपर्सिकम, सो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मोनोकार्पलरी एपोकार्पस गाइनोशियम, तो ये गलत है क्योंकि ये डिराइव्ड होता है बाई कार्पलरी सिनकार्पस गाइनोशियम से। और सी में बताया है इट रिप्रेजेंट द ट्रू बेरी ऑफ टोमेटो, तो देखिए इनकरेक्ट आंसर है बी, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी है और करेक्ट आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन टाइप ऑफ फ्रूट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ए और बी हमें इसमें डायग्राम बता रखे हैं, तो ए है पेप्पो एंड बी इज ड्रूप, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। सो पहला गिवन है साइकोनस, एग्जाम्पल इसमें फाइकस। दूसरा बता रखा है सोरोसिस और इसका एग्जाम्पल है अनानास। और सी में है पोम और एग्जाम्पल बता रखा है मैंजीफेरा इंडिका, लेकिन जो मैंगो है वो ड्रूप में आएंगे। सो ये मिसमैच है, तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है एक्स इज अ स्कार ऑफ द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स आर वर अटैच टू द फ्रूट, अबाउट द एक्स इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड वाई। तो देखिए एक्स होगा हाइलम एंड वाई होगा माइक्रोपाइल, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है रेफर टू द गिवन फिगर showing structure of dicot seed and select the option that correctly identify any of the labeled parts। तो देखिए यहाँ पर A है सीड कोट, B होगा हाइलम, C है माइक्रोपाइल, D है कॉटिलिडन और जो E बता रखा है ये प्लूमूल है और F रेडिकल। सो करेक्ट आंसर होगा इसका C, क्योंकि B बता रखा है हाइलम और E है प्लूमूल और F रेडिकल। नेक्स्ट है एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन, तो ये बार्ले और कैस्टर इन दोनों में देखे जाएंगे क्योंकि इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है इन एल्बुमिनस सीड्स फूड इज स्टोर्ड इन, तो ये एंडोस्पर्म में स्टोर होगा। एंड इन एक्स एल्बुमिनस सीड्स फूड इज स्टोर्ड इन, तो जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है उनमें कॉटिलिडन्स में फूड स्टोर होता है। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है सेरेल्स कैस्टर एंड कोकोनट पोजेस डैश सीड्स, तो इनमें एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। नेक्स्ट है मोनोकॉट सीड्स पोजेस अ सिंगल कॉटिलिडन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, तो जो इनका मोनोकॉट का जो कॉटिलिडन है इसको कहेंगे स्क्यूटेलम। नेक्स्ट है कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल आर दी प्रोटेक्टिव शीथ कवरिंग, तो कोलियोराइजा रेडिकल को कवर करेगा और कोलियोप्टाइल प्लूमूल को। सो करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है गिवन फिगर रिप्रेजेंट लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी एंड डी फ्रॉम द लिस्ट दैट इज 1 to 7 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए ए है कोलियोप्टाइल, बी होगा कोलियोराइजा, सी देखिए रेडिकल है और डी स्क्यूटेलम। सो करेक्ट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है विच फ्लोरल कंडीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल प्लस एंड परसेंटेज रेस्पेक्टिवली, तो प्लस से तो एक्टिनोमॉर्फिक रिप्रेजेंट होगा और परसेंटेज मार्क से जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। सो करेक्ट आंसर है इसका बी।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल डिनोट प्रेजेंस ऑफ टेपल्स एंड एपिटेपलस स्टेमेंस इन अ फ्लावर। तो देखिए यहाँ पर जो टेपल्स होंगे वो पी से रिप्रेजेंट होंगे और एपिटेपलस के लिए पी और ए मतलब पेरियंथ और ए क्या होगा एंड्रोशियम, इन दोनों का फ्यूजन। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज जनरली फाउंड इन फैमिली। तो ये लेग्यूमिनेसी फैमिली में देखा जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ द फैमिली टू विच द गिवन फार्मूला दैट इज फ्लोरल फार्मूला बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर जो फ्लोरल फार्मूला गिवन है ये फैबेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, प्रेजेंस ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स एंड क्रूसीफॉर्म कोरोला। लेकिन इसमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर नहीं होते, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। सेकेंड है एंड्रोशियम इज कॉमनली डाई अडल्फस और मोनो अडल्फस, सो इट इज़ करेक्ट, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है एड द मिसिंग फ्लोरल ऑर्गन्स इन द गिवन फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैबेसी फैमिली। तो जो मिसिंग पार्ट है यहाँ पर आएगा सी 1 + 2 फ्यूज्ड, सो करेक्ट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है विच फ्लोरल फैमिली हैज़ 9 फ्यूज्ड +1 अरेंजमेंट ऑफ एंथर इन द एंड्रोशियम। तो ये फैबेसी फैमिली में देखा जाएगा। नेक्स्ट है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो कॉलम 1 में गिवन है मेंबर्स ऑफ फैबेसी और कॉलम 2 में उनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। तो पहले है ग्राम, सेम, मूंग और सोयाबीन, ये पल्सेस में आएंगे। सेकंड में है सोयाबीन एंड ग्राउंडनट, ये एडिबल ऑयल। इंडिगोफेरा डाई है। तो देखिए सन हेम्प आएगा फाइबर में। सेसबेनिया ट्राइफोलियम ये आते हैं फॉडर में। डेलबर्जिया दिस कम अंडर टिम्बर। और जो हमें जी बता रखा है ग्लाइसाइराइजा, ये आएगा मेडिसिनल में। तो देखिए ए का है 7th, बी का 6th, सी का 5th, डी का 4th, ई का 3rd, एफ का 1st और डी का 2nd, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है अ प्लांट हैज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड फ्लावर विद 1 स्टैंडर्ड 2 विंग लाइक एंड 2 कील पेटल्स, सो द प्लांट बिलोंग्स टू द फैमिली फैबेसी फैमिली। और फैबेसी फैमिली को कहा जाता है पैपिलिनेशी फैमिली, सो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है परसिस्टेंट कैलिक्स इज द कैरेक्टर ऑफ प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली। तो ये सोलेनेसी फैमिली में देखा जाएगा, जिसमें ब्रिंजल एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी केयरफुली द गिवन फ्लोरल डायग्राम एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेटेड फ्लोरल फार्मूला। तो देखिए ये जो डायग्राम गिवन है ये है सोलेनेसी फैमिली का और इसका फ्लोरल फार्मूला होगा प्लस का साइन, देन बाइसेक्सुअल, के 5 फ्यूज्ड, सी 5 फ्यूज्ड, ए 5 फ्री होंगे और जो सी है वो ए से फ्यूज्ड होंगे। और इसमें जो ओवरी है वो 2 फ्यूज्ड और सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है द फ्लोरल फार्मूला बिलोंग्स टू द फैमिली। तो देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, ये फ्लोरल फार्मूला है सोलेनेसी फैमिली का। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फैमिली विच शो द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक फीचर्स। तो फीचर देखिए फ्लोरल फ्लावर्स है इसमें पेंटामेरस, गाइनोशियम इज बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, ओवरी प्लेस्ड ऑब्लिकली, प्लेसेंटेशन है इसमें एक्साइल और प्लेसेंटा स्वॉलन है। तो ये फीचर्स हैं सोलेनेसी फैमिली के, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फार्मूला करस्पॉन्ड्स टू फैमिली लिलिएसी। तो लिलिएसी फैमिली का जो फ्लोरल फार्मूला है वो डी है। सो नेक्स्ट है स्टडी केयरफुली द गिवन फ्लोरल डायग्राम एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेटेड फ्लोरल फार्मूला। तो देखिए जो डायग्राम गिवन है ये लिलिएसी फैमिली का डायग्राम है, दैट इज़ फ्लोरल डायग्राम है। और इसका जो फ्लोरल फार्मूला होता है वो ए होगा, दैट इज़ प्लस का साइन मतलब एक्टिनोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल। और पी 3+3 अरेंजमेंट में होंगे फ्यूज्ड में, और ए जो है एंड्रोशियम ये 3+3 अरेंजमेंट में, और ये दोनों फ्यूज्ड होंगे। और जो गाइनोशियम है ये ट्राइकार्पिलरी होती है और सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होगी, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मिसिंग वर्ड ए बी सी एंड डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला देखिए फैबेसी फैमिली में बता रखा है
इनफ्लोरेसेंस बताना है इसमें। तो फैबेसी फैमिली का इनफ्लोरेसेंस होगा रेसिमोस, और इसमें फ्लावर्स होते हैं जाइगोमॉर्फिक। और सी दे रखा है लिलिएसी फैमिली में बताना है हमको स्टेमन और टेपल्स कैसे हैं, तो इनका अरेंजमेंट होता है 3+3। और डी देखिए गाइनोशियम बताना है फैबेसी फैमिली का, सो इट इज़ मोनोकार्पिलरी। सो ए है रेसिमोस, बी जाइगोमॉर्फिक, सी इज़ 3+3 एंड डी इज़ मोनोकार्पिलरी। सो करेक्ट आंसर इज़ ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिली एंड इट्स रेस्पेक्टिव मेंबर्स। पहला दे रखा है फैबेसी फैमिली में एग्जाम्पल कॉल्चिकम एंड ट्राइफोलियम। तो ट्राइफोलियम तो एग्जाम्पल है इसका फैबेसी फैमिली का, और जो कॉल्चिकम है ये लिलिएसी फैमिली का एग्जाम्पल है, तो ये इनकरेक्ट है। बी में देखिए सोलेनेसी फैमिली का एग्जाम्पल विथेनिया और पिटूनिया, ये सही है। और लिलिएसी फैमिली में बता रखा है सेसबेनिया एंड एस्पारगस। तो जो सेसबेनिया है ये फैबेसी फैमिली का एग्जाम्पल है और एस्पारगस लिलिएसी का, तो ये इनकरेक्ट है। डी देखिए एस्ट्रेसी फैमिली में बता रखा है सोनकस एंड निकोटियाना, सो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है दे सेलेक्ट द पेयर विच कंटेन मोनोकॉट फैमिलीज। तो देखिए लिलिएसी और पोएसी फैमिली, पोएसी मतलब व्हीट वाली फैमिली, गेहूं वाली फैमिली, ये मोनोकॉट होती है। सो करेक्ट आंसर इज सी। सो ये क्वेश्चंस हो गए आपके मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के। सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।